प्रिय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कुंवर सिंह क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम या आप लोगों ने दोनों साथ में छंद और कई सारे टॉपिक्स यूट्यूब में संस्कृत के बारे में पढ़ लिया है, तो आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा प्रत्यय कब कैसे किया जाता है, कैसे पहचाना जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं क्या कि प्रत्यय होता क्या है, यानी कि प्रत्यय होता क्या है, प्रत्यय को कैसे पहचाना जाता है, प्रत्यय कितने प्रकार का होता है और कितने प्रकार में कितने प्रकार होती है, इसके बारे में जानेंगे। ताइए बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले सीयूटी संस्कृत अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो तो सीयूटी डोमेन संस्कृत जिनका है वो ध्यान दे, शास्त्री वाले ध्यान ना दे, क्योंकि यह शास्त्री का सिलेबस नहीं है, यह सीयूटी डोमेन संस्कृत का सिलेबस है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं। जैसे कि प्लेलिस्ट में सभी प्रकार की वीडियो सीयूटी डोमेन संस्कृत की पड़ी हुई है। अगर आपने पहली बार यूट्यूब चैनल हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, हमसे जुड़े हैं, तो आप जाकर के यूट्यूब पे अन्य सारी वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। सीयूटी की जितने भी सीयूटी डोमेन संस्कृत हमने पढ़ा चुके हैं, अधिकतर कम से कम 20-22 वीडियो पहले की थी और 8-10 वीडियो छंद अलंकार ये सब पे बन गई थी, तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक प्रत्यय। आखिर प्रत्यय होता है क्या है, जैसा कि हम लोगों ने कक्षा 10 या 12 में पढ़े थे प्रत्यय और उपसर्ग, हिंदी वाले जिनका 12 या 11 में संस्कृत नहीं था उनको थोड़ा परेशानी होगी प्रत्यय पहचानने में, और जो संस्कृत पढ़े थे 11-12 में उनको कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए हम लोग एक बार प्रत्यय पे विचार करते हैं, प्रत्यय होता क्या है। देखिए, आप लोगों ने कक्षा 10 या 11 या 12 जो भी कक्षाएं हों तो उसमें आप लोगों ने उपसर्ग और प्रत्यय यह दो टॉपिक से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो प्रत्यय किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, इन बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो प्रत्यय होता था वह किसी वाक्य के पीछे लगकर उस वाक्य के अर्थ में परिवर्तन कर देता था, जैसे कि, और उपसर्ग जो वाक्य के पहले लगता था। आप लोग कंफ्यूज ना होइए, जैसे ध्यान दीजिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। उपसर्ग सदैव वाक्य के आगे लगता है। किधर लगता है, वाक्य के आगे सदैव उपसर्ग लगता है और वाक्य के पीछे हमेशा प्रत्यय लगता है। तो जैसे मान शब्द है, क्या है, मान, यहाँ पे देखिए, जैसे मान शब्द है, क्या है, मान। अगर इसमें हम अभी जोड़ दें, अभी जोड़ दें तो क्या होगा, अभिमान हो गया। तो यह अब जो है यह मान के आगे लगा हुआ है, तो क्या हुआ, यह क्या हुआ, उपसर्ग हुआ। समझ गए आप, यह क्या हुआ, उपसर्ग हुआ। अब प्रत्यय की बात करते हैं, यानी कि जो वाक्य के पहले लगता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उपसर्ग कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रत्यय। प्रत्यय जैसे कि आप लोगों की गरम है या लिख है। देखिए, लिख, अगर लिख में, जैसे लिखना पढ़ना जो भी है, अगर लिख में हम लोग आई जोड़ेंगे यानी कि पीछे साइड, उपसर्ग में हम लोग किधर आगे जोड़ रहे थे, मान शब्द है, यह मान शब्द है, मान में अब जोड़ दिए, क्या हुआ, अभिमान। उसी प्रकार लिख शब्द है, अगर लिख में हम लोग आई जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वाक्य बदल गया ना, लिखाई, यानी कि प्रैक्टिस हो रही है, राइटिंग की, लिखाई हुआ। गरम में अगर हट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गर्माहट। यानी कि जो वाक्य के पीछे लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय, और जो वाक्य के आगे लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य के आगे जो लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे, सीयूटी डोमेन संस्कृत। आप लोग उपसर्ग और प्रत्यय में के बारे में समझ गए, मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है। तो प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रतीयते विद्यते इति प्रत्ययः, प्रतीयते विद्यते इति प्रत्ययः, यानी कि जो प्रकृति में जो शब्द है उसमें धातु या शब्द या धातु मिलकर उस वाक्य को क्या कर दे, परिवर्तन कर दे, यानी जुड़कर उसका अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे कोई चीज, यहाँ जैसे हमने बताया लिख में आप लोग आई जोड़ दिए तो क्या हो गया, लिखाई। पढ़ में आई जोड़ देंगे पीछे, पढ़ाई। गरम में हट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गर्माहट। इस प्रकार जो प्रकृति में शब्द है, जो प्रकृति में प्रतीयते विद्यते इति प्रत्यय, यानी कि जो प्रकृति में शब्द या धातु से मिलकर या जुड़कर, जो आपको अच्छा लगे, चाहे मिलकर, मिलना और जुड़ना एक ही हुआ, जो प्रकृति में शब्द या धातु से मिलकर या जुड़कर उसका अर्थ प्रकट करते हैं। यानी कि कोई शब्द है, एक शब्द अर्थ
निकालता है। कई शब्द ऐसे होते हैं जिसका अर्थ आप लोगों को कुछ वाक्य उसमें जोड़ेंगे तब उसका अर्थ निकलता है, ठीक है। यानी कि जैसे गरम शब्द है, गरम, जैसा कि मैंने बताया गरम लिखा हुआ है, अब गर्माहट कैसी पहचान होगी कि इसमें या हम लोग इसको स्पर्श करेंगे त्वचा से तो जानेंगे कि इसमें बहुत गर्माहट है या बहुत गर्म है। उसी प्रकार हम लोग क्या देखेंगे, प्रतीयते विद्यते इति प्रत्यय, यानी कि जो प्रकृति में शब्द या धातु से मिलकर या जुड़कर, जो प्रकृति में जिन शब्दों से धातु या शब्द, जो प्रकृति में शब्द या धातु से मिलकर या जुड़कर उसके अर्थ को प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो हमने सोचा कि आज कोई प्रत्यय का टॉपिक ले चले, फिर हमने सोचा कि नहीं आज हम बताएंगे प्रत्यय होता क्या है और प्रत्यय कितने प्रकार का होता है। आप लोग जब प्रत्यय के प्रकार में जान लेंगे तो अगले स्टेप पे हम लोग हर प्रत्यय के प्रकार में प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यह तो प्रत्यय के 3 भेद हुआ, हमने लिखा हुआ है यहाँ सिर्फ प्रत्यय, तथित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तीन प्रकार के भेद हैं प्रत्यय के। उसके बाद अब इन तीनों प्रकार के प्रत्यय, जैसे कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय में जो जो प्रत्यय है, जैसे स्त्री प्रत्यय में टाप प्रत्यय है, डीप प्रत्यय है, तो इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या कहा, प्रत्यय किसे कहते हैं, जो प्रकृति में शब्द या धातु से मिलकर या जुड़कर उसके अर्थ को प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय। या प्रतीयते विद्यते इति प्रत्यय, जो शब्द प्रकृति में शब्द या धातु से मिलकर या जुड़कर उसके अर्थ को प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय। प्रत्यय 3 प्रकार का होता है। प्रत्यय के 3 भेद होते हैं, काइंड्स ऑफ प्रत्यय। प्रत्यय के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 कृत प्रत्यय, नंबर 1 कृत प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या होता है, इसमें कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, कौन कौन हम लोगों को पढ़ना है, इन सब के बारे में हम लोग विशेषता अध्ययन करेंगे जब हम लोग केवल कृत प्रत्यय पढ़ेंगे तब। उसके बाद तद्धित प्रत्यय। केवल आप यहाँ यह समझिए कि प्रत्यय क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है। जब आप इसके बारे में जान लेंगे कि प्रत्यय क्या होता है, इसके 3 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, तो आप फिर उसके बाद उसके प्रकार के उसमें जितने भी हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे वर्णमाला आप लोग पढ़ते हैं तो वर्णमाला में आप लोग स्वर पढ़ते हैं, फिर व्यंजन पढ़ते हैं, फिर स्वर में कितने अक्षर होते हैं, व्यंजन में कितने अक्षर होते हैं, ऐसे पढ़ते हैं। उसी प्रकार ठीक इसमें भी प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। अब जैसे 3 भेद होते हैं, अब उन तीनों में कितने भेद होते हैं, इससे हम लोग इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो क्या होगा, प्रत्यय के 3 भेद होते हैं। कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय में कौन कौन प्रत्यय आते हैं, जैसे कत प्रत्यय, कतवत प्रत्यय, तप प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, सत्य प्रत्यय और सानस प्रत्यय। इन सब प्रत्ययों को हम लोग कृत प्रत्यय में रखा गया है। इन सबको हमारे CUT डोमेन संस्कृत सिलेबस में भी है, जो कि हम लोगों को पढ़ना है। यूपी टेट, सुपर टेट, TGT, PGT सब में है। आप लोग अगर सही से पढ़ेंगे तो यह प्रत्यय बहुत आसानी से आ जाएगा। मैंने जैसा कि बताया कि जो शब्द वाक्य के पीछे लगकर उसके अर्थ को प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। और जो शब्द वाक्य के पहले लगते हैं उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। तो कृत प्रत्यय, दूसरा तथित प्रत्यय, तीसरा स्त्री प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय में कट प्रत्यय, कतवत प्रत्यय, तप प्रत्यय, अनियर प्रत्यय और सत्य प्रत्यय और सानच प्रत्यय। उसके बाद हम लोग तथित प्रत्यय पढ़ेंगे। तथित प्रत्यय क्या होता है, तथित प्रत्यय में मतु प्रत्यय, इन प्रत्यय, ठक प्रत्यय, ढ प्रत्यय, त्व प्रत्यय और तल प्रत्यय। और स्त्री प्रत्यय में 2 प्रत्यय है, टाप प्रत्यय और डीप प्रत्यय। आप लोगों को समझ में आया? अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं प्रत्यय क्या होता है। पहला क्वेश्चन, प्रत्यय क्या होता है। हमारे बातों को ध्यान से सुनिए, प्रत्यय होता क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि प्रतीयते विद्यते इति प्रत्ययः, जो शब्द प्रकृति में शब्द या धातु से मिलकर या जुड़कर उसके अर्थ को प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के 3 भेद होते हैं, कौन सा, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। इन प्रत्ययों में कौन कौन से प्रत्यय हम लोगों को पढ़ना है, कौन कौन, जैसे कृत प्रत्यय में कौन कौन प्रत्यय है, इस तद्धित प्रत्यय में कौन कौन प्रत्यय है और स्त्री प्रत्यय में कौन कौन प्रत्यय है। या आप लोग ऐसे डायग्राम बना लीजिए, प्रत्यय, प्रत्यय में 3, ठीक। यहाँ लिख दीजिए कृत प्रत्यय, नंबर 2 लिख दिए तद्धित प्रत्यय। ऐसे करेंगे जल्दी जल्दी, तद्धित प्रत्यय, उसके पास स्त्री प्रत्यय।
ठीक। उसके बाद इसमें अब जो उसके प्रकार हैं ऐसे लिख लीजिए जो भी हो, ठीक है, जैसा कि हमने वहाँ बताया है। उसके अपना नोट से इस प्रकार तैयार करें, इस प्रकार तैयार करें। फिर स्त्री प्रत्यय, फिर स्त्री तद्धित प्रत्यय, फिर स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय में दो है और टाप और डी। अब इसमें जो जो है उनको लिख लीजिए तद्धित प्रत्यय में। कृत प्रत्यय, पहले प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है आप लोग जान गए। कृत प्रत्यय में कौन कौन सा प्रत्यय है मैंने बताया। तद्धित प्रत्यय में कौन कौन प्रत्यय है मैंने यह भी बताया। उसके बाद स्त्री प्रत्यय में कौन कौन प्रत्यय है यह भी बताया, टाप और डी। उस प्रकार आप इतना नोट कर लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं और कृत प्रत्यय में जितने भी भेद हैं कृत प्रत्यय के, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद तद्धित प्रत्यय जानेंगे और तद्धित प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से प्रकार हैं। उसके बाद स्त्री प्रत्यय पढ़ेंगे, स्त्री प्रत्यय में टाप तथा डीप के बारे में पढ़ेंगे। हर प्रत्यय का आप लोगों का अलग अलग वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ी रहेंगी। आप लोग कुंवर सिंह क्लासेस के प्लेलिस्ट, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सीयूटी सिलेबस जो हमने पढ़ाया है, सीयूटी डोमेन संस्कृत 2022 का हो या 2023 का हो, 2022 का भी पुरानी वीडियो आप नीचे देंगे प्लेलिस्ट में, तो उसमें से कम 25 वीडियो आप लोगों को मॉडल पैटर्न सारे क्वेश्चन उसमें ऑब्जेक्टिव हैं, किस प्रकार पेपर आता है आप लोगों को वहाँ पता चलेगा। जो नए बच्चे हैं सीयूटी के वह जाके पुरानी वीडियो को जरूर देखें। और जो नई वीडियो है इस वर्ष की जो वीडियो है वह अभी कम से कम ज़्यादा नहीं तभी 10-8 वीडियो हो चुकी हैं और सारा सिलेबस आप लोगों का कवर होगा। हर एक टॉपिक पे हर अलग अलग वीडियो बनेगा। जैसे प्रत्यय हमने आज बता दिया, प्रत्यय और प्रत्यय के भेद। अब कल हम लोग पढ़ाएंगे कृत प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? कृत प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। कृत प्रत्यय के बारे में कत, कतवा, तुता पे अनियर, सत और सानस प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद तथित प्रत्यय में पढ़ेंगे। तथित प्रत्यय में हम लोग पढ़ेंगे मधु, इन, ढ, त्व और तल के बारे में। उसके बाद स्त्री प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे, तो स्त्री प्रत्यय में टाप और डी, ठीक है। उसके बाद सीयूटी डोमेन संस्कृत के लिए आप लोग परेशान ना होगी। और एक क्वेश्चन आप लोगों का मैंने संख्या का भी उसमें वीडियो 2 बनाई थी। एक में 1 से लेकर 50 तक और दूसरे में 51 से लेकर 100 तक गिनती थी। उसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों को मायने यह रखता है कि सीयूटी डोमेन संस्कृत में 50 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आप लोगों को 40 क्वेश्चन करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर होता है, 200 का पूर्णांक, यानी कि अगर आप लोगों को 2 क्वेश्चन भी आ गए तो 10 नंबर गया। इसलिए ध्यान से पढ़िए। अब प्रत्यय की अगली वीडियो हम लोग बनाएंगे कृत प्रत्यय पे। तो सभी प्रत्यय की एक प्रत्यय की, ज्यादा प्रत्यय की नहीं, एक प्रत्यय की वीडियो बनाएंगे जिससे आप लोगों को समझ में आए। अब वीडियो ज्यादा लंबी भी नहीं बनेगी, जैसे 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, ज़्यादा लंबी होगी 40 मिनट। 40 मिनट से ज़्यादा वीडियो आप लोगों को नहीं मिलेगी, क्योंकि आप लोगों को एकदम करेक्ट, जैसे कि वीडियो थोड़ी रहेगी तो आप लोगों को मन जल्दी से ये होगा कि जल्दी से पढ़ लें। और ज़्यादा लंबी वीडियो बनेगी तो आप लोग पढ़ने से इधर उधर करेंगे। इसलिए हम सोच रहे हैं कि एक प्रत्यय, जैसे कत प्रत्यय एक दिन, तत्वत प्रत्यय एक वीडियो में खत्म, तब अनियर, सत, सानस, यानी 4-5 वीडियो में कृत प्रत्यय खत्म, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं। उसी प्रकार 3-4 वीडियो में तद्धित प्रत्यय और 2 वीडियो में स्त्री प्रत्यय, हम लोग ऐसे पढ़ेंगे प्रत्यय का। उसके बाद आपके सिलेबस में जो होगा समास होगा, संधि होगा, ठीक है, शब्द रूप होगा, धातु रूप होगा और एक अपठित गद्यांश होता है, जो कि आप लोग अपने से थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिए। अपठित गद्यांश उसका भी हम लोग करवाएंगे पेपर आते आते, लेकिन तब से आप लोग करते रहिए। तो नमस्कार, तो आप सभी का स्वागत है। अगर सबसे पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे जो भी वीडियो यहाँ पढ़ाई जाए आप लोगों के पास पहुँचे। और सपोर्ट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। तो आप सभी का स्वागत है, हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रत्यय के बारे में, ठीक है, धन्यवाद।